ध्यान से सुनिए। फिर राजा विक्रमादित्य उनके आंखों में पानी भर आता है, तो उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा तो वह स्तब्ध हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में यह जानने की जिज्ञासा भर आई कि आखिर यह सब कैसे हुआ। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगे। विक्रमादित्य ने जंगल में पहुंचकर जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए थे। उन्होंने जंगल में ताजा शिकार देखा तो उनके पास गए और उन्होंने बिना मेहनत किए ताजा शिकार उन्हें मिल रहा था। तो उन्होंने लगा कि यह ताजा शिकार तो उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने यह सारा शिकार उठा लिया। उन्होंने इसके लिए शिकार को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ वापस आ गए। वह अभी और कुछ दूर चले होंगे कि उन्होंने तेज प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ लिए और वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की कि वहां एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा तो योगी बोले कि हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई भी दूसरा जीव नहीं पी सकता। राजकुमारों को प्यास के कारण बुरा हाल हो रहा था, इसीलिए वह योगी से जल के लिए विनती करने लगे। योगी ने कहा कि यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कुल्हों पर गरम सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा सूख हो जा रही थी, इसीलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसीलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने कुल्हे पर सिक्के से गुदवाया और फिर जल पीकर रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य जो योगी बने हुए थे अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्र हो गए। वह बोले कि हे देवताओं की तरह देखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर पैदा हुई जिज्ञासा का अंत कर दो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वह बोले कि हे धर्म पिता धर्म माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती का संक्षेप में उन्हें बताया। जब उन्हें पता चला कि वह राजा विक्रमादित्य हैं, तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुई अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वह उनसे नाराज नहीं है, अभी तो उन लोगों ने अपने स्वजनों से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है। अगले दिन प्रातः राजकुमार राजा विक्रमादित्य राजकुमारी को फिर राजमहल यह कहकर भेजा कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करे तो बोलना कि वह अपने उन शिकारों को केवल दिखा भर दे। जब वह शिकारी दिखाने को राजी हो जाए तो उन्हें तुम्हें शिकार दिखा दे। तब तुम उनसे पूछना कि उनके शिकारों के कान और पूंछ कहाँ है। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी एक कहानी बताई। एक थैला उन्हें देकर बोले कि आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना और फिर मेरे बारे में बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वहाँ वही परिस्थिति हुई और उसको अपमानित किया।
जब उन्होंने बिना कान और पूंछ वाले शिकार उसे दिखा दिए तो राजकुमारी ने कान और पूंछ के बारे में पूछा। अंत में राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उसे दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ थी। जब उसकी भाभीियों ने उससे इसके बारे में पूछा कि यह सब क्या है, तो राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही तो पूछो और उनसे पूछो कि कल रात ये पोखर में का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया था। जब उनकी भाभीियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा तो सब ने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभीियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास यह कान और पूंछ कैसे आए, तो उसने बताया कि यह वह योगी और कोई नहीं स्वयं उसके पति थे। भाभीियों ने व्यंग से कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है। जब राजकुमारी ने बता दिया कि जिन्हें आप अपाहिज कह रही हो वह राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। जब यह सूचना राजा को मिली तो वह भी घबराकर आखिर उन्होंने ये विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्री गण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सब को कहा कि आप लोग दुखी ना हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसीलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज हूँ। सब कुछ हो गए और राजा को अपने राजमहल में ले गए। वहाँ उनकी खूब आओ भगत की। कुछ दिन वहाँ रहने के उपरांत राजा ने कहा वहाँ से विदाई ले ली। उन्होंने पूरे साजो सम्मान से उन्हें विदा किया। राजा विक्रमादित्य वहाँ से पूरे सम्मान के साथ रवाना हो गए और राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजा अब हम किस ओर चलें, तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वे लोग विक्रमादित्य के बहन के नगर के पास पहुँचे तो बहन को भी उसके गुप्तचरों ने समाचार प्राप्त किया कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने गुप्तचरों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहा है, तो गुप्तचरों ने बता दिया कि वो पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राज्य के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वहां भोजन करने से मना कर दिया। बहन को लेकर गौशाला में पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने वहीं सूखी रोटियां निकाली जो उसकी बहन ने उस समय उनके लिए खाने को भेजी थी। जब उन पर लक्ष्मी जी रुष्ट हुई थी, बहन बड़ी शर्मिंदा हुई। उसने अपने लिए बड़ी शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि बहन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वह वहाँ से भी रवाना हो गए। कर्मचारी से अपने मित्र के घर चलने को कहा। फिर जब वो अपने मित्र के घर पहुँच गए तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं तुम्हें प्रसन्न देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर मन बहुत आनंदित हुआ। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र मुझे खुद को भी यहाँ रहना है, तुम्हारे यहाँ रुकने की बहुत इच्छा हो रही है। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुँचा। वहाँ दोनों मित्रों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा होने लगी। रात को खाने के समय विक्रमादित्य की उसी स्थान पर भोजन परोसा गया जहाँ पिछली बार खाने के लिए परोसा था। समय कुटी पर हाथ लटका हुआ था तो
विक्रमादित्य ने जैसे जैसे भोजन करना शुरू किया था और उस वैसी खुटी में भी हर निवाले के साथ हार उगलना शुरू हो गया। और जैसे ही विक्रमादित्य का भोजन समाप्त हुआ, रानी का 9 लखा हार खुटी पर लटक गया और उसे वहाँ पर दिखाई देने लगा। तो राजा ने कहा कि तेरा 9 लखा हार ये है। 9 लखा हार टंगा देख राजा आश्चर्य से भर उठा और रानी से बोला कि यह कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता है, तो दुनिया की तकलीफ को हरता रहता है। क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? तो जाओ अपना हार ले लो। रानी को अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत शर्मिंदा हुई। उसने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। वह बोली कि हे राजन, मेरी मति को तो उस समय ना जाने क्या हो गया था। मेरे उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि अगर एक बार मुझे माफ करके मेरी पीड़ा को कम करें। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज़्यादा दुखी ना हो। वह समय मेरा भी विपत्ति का समय था। मुझ पर लक्ष्मी जी रुष्ट हुई थी, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा था। मेरे साथ बार बार घटनाएं घट रही थी। फिर उन्होंने यह सारी बातें विस्तार से उनको बताई और अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वह अपने राज्य में पहुँचे तो उन्हें माता लक्ष्मी जी नगर के मुख्य द्वार पर ही मिल गई। माता लक्ष्मी बोली कि हे राजन, तुम सही थे, मैं गलत थी। इसके बावजूद मैंने तुम्हें भी जो दंड दिए, इसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? माँ लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर विक्रमादित्य माता लक्ष्मी के पाँव में गिर गए और बोले कि हे माँ, आप ऐसी बातें ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया है, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य की विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है कि जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। यह आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अपने नगर में पहुंचकर राजा और राजकुमारी सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद।